नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और आपके साथ मैं हूं अंजलि। आज संत शिरोमणि रविदास की जयंती समारोह बापू सभागार में इसे मनाया गया था, जहां पर सीएम नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, अशोक चौधरी और जनक राम समेत वहां बहुत सारे मंत्री मौजूद थे। लेकिन इस पर अब बवाल मच गया है। बवाल कुछ ऐसा मचा है कि बीजेपी के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगे हैं कि बीजेपी ने सरकारी समारोह को अपना ही समारोह बना दिया है। ये तक कह दिया है कि इसका भगवाकरण कर दिया गया है, जहां पर राजद ने यह तक कह दिया कि जेडीयू अब एक पार्टी नहीं बल्कि बीजेपी का ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई है, ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम कर रही है। आखिर क्यों मचा है ये बवाल, इसे जानने के लिए, इसे समझने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। तो सर, राजद इतना बड़ा बयान दे रही है कि जेडीयू अब बस एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गया बीजेपी का। देखिए, इस पूरे कार्यक्रम की बात करते हैं। पहले ये पूरा कार्यक्रम जो था वो संत शिरोमणि रविदास को लेकर उनके जयंती समारोह का कार्यक्रम था और उन्हें सम्मान देने का कार्यक्रम था। लेकिन जिस तरह से इस समारोह के बाद अब राजनीति होने लगी है और यह कहा जा रहा है कि यह पूरा जो कार्यक्रम है, इस पूरे कार्यक्रम का भगवाकरण भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल के लोग, कांग्रेस के लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के बीच लड़ाई लगाने का भी काम वो लोग कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा जा रहा है कि पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने। कहा जा रहा है कि अखबारों में जो विज्ञापन दिए गए, जो होर्डिंग्स लगाए गए, उसमें जनता दल यूनाइटेड को महत्व नहीं दिया गया। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता शक्ति यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि एक कोने में सुखड़ी के तरह फोटो लगा दिया नीतीश कुमार का और पूरे कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी ने हाईजैक कर लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्मान नहीं दिया गया। हालांकि इसके बाद जो SC/ST कल्याण मंत्री हैं जनक राम, उन्होंने इस पर कहा कि यह पूरा जो है लड़ाई लगाने की कोशिश है और उन्होंने इसे संत शिरोमणि रविदास का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि इतने लंबे समय तक लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की बिहार में सरकार थी। जब वो सरकार थी उनकी, तो क्या कभी उन्होंने सम्मान देने की कोशिश की संत शिरोमणि रविदास को? नहीं, कभी रविदास को सम्मान देने की कोशिश नहीं की। और अब जब नीतीश कुमार की सरकार, NDA की सरकार संत शिरोमणि रविदास को सम्मान देने की कोशिश कर रही है, तो इस तरह की राजनीति कर रही है राष्ट्रीय जनता दल पार्टी। और देखिए, जो आपने सवाल किया कि राष्ट्रीय जनता दल की ओर से कहा जा रहा है कि अब जनता दल यूनाइटेड कोई पार्टी ही नहीं रही, ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गई है, बीजेपी का एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया है जनता दल यूनाइटेड। अब देखिए, ये जो आरोप है, यह आरोप कोई नया नहीं है। लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल यह आरोप लगा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड को चरणवार तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है। यह आरोप राष्ट्रीय जनता दल लगा रहा है। मीसा भारती भी बोलती रहती हैं, तेजस्वी यादव भी बोलते रहते हैं, लालू प्रसाद यादव भी बोलते रहते हैं कि सिस्टमैटिक तरीके से, स्टेप बाय स्टेप भारतीय जनता पार्टी खत्म कर रही है जनता दल यूनाइटेड को बिहार में। आज शक्ति यादव ने यहाँ तक कह दिया, जो प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब जदयू तो कोई पार्टी ही नहीं रह गई है, यह बिहार में एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर रह गया है बीजेपी का। अब देखिए, यह जो पूरा मामला है कि संत शिरोमणि रविदास का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को क्या बीजेपी ने हाईजैक कर लिया? क्या इस पूरे कार्यक्रम में जनता दल यूनाइटेड को पीछे रखने की कोशिश हुई? क्या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को और जनता दल यूनाइटेड को महत्व न देने की कोशिश हुई? तो यह आरोप है विपक्ष का, यह आरोप है राष्ट्रीय जनता दल का और कांग्रेस का। लेकिन जनक राम बचाव कर रहे हैं। जनक राम कह रहे हैं कि नहीं, ये पूरी तरह से गलत बात है और नीतीश कुमार की जो सरकार है, NDA की जो सरकार है, वो रविदास को, संत शिरोमणि रविदास को सम्मान देने की कोशिश कर रही है, इसलिए ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उनका तो यही कहना है, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का तो यही कहना है कि जो अखबारों में विज्ञापन दिए गए उसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी छाई हुई है, उसका भगवाकरण है, उसका रंग भी भगवा है, एकदम एक कोने में मुख्यमंत्री की तस्वीर है। यहाँ तक कि उस कार्यक्रम में भी
राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का कहना है कि उस कार्यक्रम में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हावी रही और भारतीय जनता पार्टी जो महादलित अब तक जनता दल यूनाइटेड का वोट बैंक रहा है, उस महादलित को भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो महादलित पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ आ जाए। और राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता यह आरोप लगा रहे हैं या सीधे सीधे चेतावनी दे रहे हैं जनता दल यूनाइटेड को कि जो वोट बैंक है जदयू का, उसको खाना चाहती है, उसको हड़पना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, और इसी के लिए यह सारा कुछ हो रहा है। हालांकि जनक राम इसका बचाव कर रहे हैं। तो जनक राम अपने इस बयान में क्या कुछ कह रहे हैं, बचाव करते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप उनका बयान सुने। विपक्ष के नेताओं के पास तो कहीं अब उनके पास कहने के अब अर्थ निकलता नहीं। गुरु रविदास जी महाराज को एनडीए अगर सम्मान कर रही है, उनके विचारों पर चल करके गरीबों और दलितों महादलितों को सम्मान करते हुए उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रही है, इससे स्पष्ट होता है कि महागठबंधन के नेता गुरु रविदास जी के विचार से उनको कुछ लेना देना नहीं है, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार से कुछ लेना देना नहीं है। समाज तो पूछ रहा है ना श्री तेजस्वी यादव जी से कि आपके माता पिता का शासन 15 साल रहा है, आपके 15 साल के शासन काल में कभी आपने ममता बनाया क्या, टोला सेवक आपने बनाया क्या, जीविका दीदी आपने बनाया क्या, विकास मित्र आपने बनाया क्या, पंचायती राज अधिनियम में मुखिया, बीडीसी, वार्ड पार्षद, जिला पार्षद और चेयरमैन बनाया क्या? यह काम तो राज्य के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी किए। और आज आप महागठबंधन के पेट का पानी जो हिल रहा है, ये बता रहा है कि सत्ता से बाहर आप गए हैं तो जनता ने बाहर आपको किया है। यही आदतन आपकी रही तो भविष्य में कभी आपको जनता आशीर्वाद देने नहीं जा रही है। राज्य का मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, थे और रहेंगे। तो सर मेरा दूसरा सवाल कुछ ऐसा है, ऐसा राजद का कहना है कि बीजेपी ने मतलब इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया और नीतीश कुमार को एक कोने में रख दिया, उनके फोटो को। इसमें इस बात में कितना दम? देखिए, इस बात में जो वो दिखा रहे हैं कि फोटो छोटी है, फोटो किनारे है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार एकदम क्लियर कट नीतीश कुमार का स्टैंड है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। अब राष्ट्रीय जनता दल की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को सम्मान नहीं दे रहा है, नीतीश कुमार को सम्मान नहीं दिया जा रहा है, नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी सम्मान नहीं दे रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्मान नहीं दे रहा है। तो यह तो फैसला नीतीश कुमार करेंगे कि उनको बीजेपी के साथ रहना है या नहीं। आज के भाषण में भी देखिए नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया कि हम पहले गलती हुई, अब नहीं होगी, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे। तो अगर नीतीश कुमार को कोई खतरा महसूस होता कि मेरा वोट बैंक खा रही है भारतीय जनता पार्टी, मेरा वोट बैंक हड़प रही है भारतीय जनता पार्टी, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को इशारा देते। लेकिन नीतीश कुमार ने तो कोई इशारा नहीं दिया, उन्होंने साफ साफ संकेत दिए कि एनडीए इंटैक्ट है और वे कहीं नहीं जा रहा है, वे कंटिन्यू करेंगे भारतीय जनता पार्टी के साथ जो उनकी दोस्ती है बिहार में। अब राष्ट्रीय जनता दल यह कह रहा है, कांग्रेस यह कह रही है कि नीतीश कुमार को किनारे लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, इस कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया, उस कलर की बात कर रही है जिस कलर में विज्ञापन छपवाए गए अखबारों में, और कहा गया कि देखिए भगवा है कलर। तो ये जो पोस्टमार्टम है, यह जो विश्लेषण है, यह तो विपक्ष कर रहा है, यह तो राष्ट्रीय जनता दल कर रहा है, यह तो कांग्रेस कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना है या नहीं रहना है, यह फैसला तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार को करना है। नीतीश कुमार ने फैसला किया और आज भी दोहराया कि हम कंटिन्यू करेंगे, हम इसी में रहेंगे और इसी से बिहार का विकास होगा, एनडीए के साथ ही रहेंगे। अब देखना यह है कि इसमें एक ही पेच है अंजलि जी। पेच क्या है? जो बड़ा सवाल है कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, लेकिन क्या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका वोट बैंक हड़प रही है? क्या जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को भी ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी उनका वोट बैंक खा रही है? क्या
जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को भी ऐसा लग रहा है कि उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है। अगर जनता दल यूनाइटेड के विधायकों को ऐसा लग रहा है, अगर जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं को ऐसा लग रहा है, तो स्थिति खतरनाक है। नीतीश कुमार पहले भी कह चुके हैं, हम गलती से 2 बार इधर उधर हो गए थे, पहले भी पुष्टि कर चुके हैं। आज फिर से उन्होंने कह दिया कि बीजेपी और जेडीयू का जो दोस्ती है वो बहुत ही अटूट है, बहुत ही मजबूत है। तो फिर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? नहीं, देखिए, बवाल इसीलिए मचा हुआ है क्योंकि नीतीश कुमार कई बार पलटी मार चुके हैं और राजद को ऐसा लगता है, कांग्रेस को ऐसा लगता है कि अभी भी उम्मीद है। राजद और कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो राजद की ओर से तेजस्वी यादव तो कहते हैं चाचा के लिए तो दरवाजा बंद रहेगा। नहीं, तेजस्वी यादव के कहने से क्या होगा, लालू यादव तो दरवाजा खोलते रहते हैं ना। सुप्रीमो तो लालू प्रसाद यादव हैं आज भी, लालू यादव दरवाजा खोलते रहते हैं, मीसा भारती दरवाजा खोलते रहती हैं। तो इसलिए निश्चित रूप से आज भी जब चाहेंगे नीतीश कुमार महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव एकदम उनका स्वागत तुरंत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर आज नीतीश कुमार जाना चाहे महागठबंधन में, उनका स्वागत होगा, उनका और उनकी फिर जो उनके खिलाफ कोई बात नहीं होगी कि हाँ उनकी सेहत साथ नहीं दे रही है या फिर उनको किसी तरह की मानसिक दिक्कत है। ये जो सवाल उठा रहे हैं आज राष्ट्रीय जनता दल के नेता, एक बार अगर नीतीश कुमार चले गए महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल के साथ, तो उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। फिर सब लोग कहने लगेंगे कि नहीं नहीं, तेजस्वी भी बोलने लगे कि चाचा एकदम फिट है। तो इसलिए ये मसला नहीं है। मसला ये है कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस ने अभी भी बिहार में उम्मीद नहीं छोड़ी है। उन्हें अभी भी लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड को दबाने की कोशिश करेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को निपटाने की कोशिश करेगी, किनारे लगाने की कोशिश करेगी, तो मेरे लिए जगह बनेगी, तो हमारे लिए जगह बनेगी। नीतीश कुमार फिर से हमारे साथ आ सकते हैं और अगर नीतीश कुमार उनके साथ आ सकते हैं तो मुख्यमंत्री का फिर चेहरा कौन बनेगा? नीतीश कुमार होंगे। जाहिर तौर पर नीतीश कुमार जहां होंगे वहां मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार को तो कोई ये नहीं कह सकता है कि आप डिप्टी सीएम बन जाइए, हम मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार अगर एनडीए में हैं तो वे मुख्यमंत्री होंगे। नीतीश कुमार अगर महागठबंधन में चले जाएंगे तो वहां भी मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। तो इसलिए देखिए, उन्होंने उम्मीद कायम रखी है, उनकी उम्मीद अभी भी बनी हुई है कि अगर ज़्यादा परेशान करेगी भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार को, तो नीतीश कुमार के विधायक, जनता दल यूनाइटेड के विधायक, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता नीतीश कुमार से कहेंगे कि यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है। हो सकता है कि बात बन जाए, हो सकता है नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए। क्यों? क्योंकि बिहार का सच यही है कि बिहार में वही गठबंधन चुनाव जीतेगा जिसके साथ नीतीश कुमार होंगे। और यह बात बखूबी समझती है सारी पार्टियां। यह बात राष्ट्रीय जनता दल भी समझता है, यह बात कांग्रेस भी समझती है। अब देखिए इस मामले में कांग्रेस का क्या स्टैंड है। कांग्रेस के एक प्रवक्ता है आनंद माधव, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया है कि ये जो सरकारी खर्चे पर वो एक तरीके से चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है, उन्होंने इस पर सवाल उठाया है आनंद माधव ने। उन्होंने कहा है कि आप कार्यक्रम कीजिए, लेकिन ये जो चोचलेबाजी आप कर रहे हैं ये आप मत कीजिए। आप कार्यक्रम का सारा खर्च सरकारी खजाने से कर रहे हैं और उसे पार्टी का कार्यक्रम बनाकर पेश कर रहे हैं। यह तो सही नहीं है। अगर आप पार्टी का कार्यक्रम करना है तो उसका पैसा सरकारी खजाने से नहीं दिया जाना चाहिए। अगर सरकारी खर्च हो रहा है, सरकारी खजाने से पैसे दिए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से वह उसे पार्टी के कार्यक्रम की तरह प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। क्यों ना हम सुनाएं दर्शकों को कि कांग्रेस का क्या आरोप है इस कार्यक्रम को लेकर। आखिर आनंद माधव ने इस पूरे बयान में क्या कुछ कहा है, पहले आप उनका बयान सुने। इसमें रविदास जी की जयंती कांग्रेस वर्षों से मनाते चली आ रही है। आज भी राहुल गांधी जी जाकर रविदास जी को पुष्पांजलि अर्पित किए। भाजपा खास करके बिहार में चूंकि चुनावी वर्ष है, ये चोंचले कर रही है, एक बात। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी काम को करने के लिए स्वतंत्र है, आप कर सकते हैं, लेकिन सरकारी खर्चे पे नहीं। आप जो लोगों को बुला रहे हैं सरकारी खर्चे पे, ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल गलत है, इसको नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को बुलाइए, वो आएंगे, लेकिन सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं कीजिए।
तो अभी आगे देखने वाली बात है, क्योंकि नीतीश कुमार तो ऐसा कह रहे हैं कि बीजेपी और हमारा रिश्ता अटूट है, बहुत ज्यादा मजबूत है। वही राजद दूसरी तरफ ऐसा कह रही है कि बीजेपी बस जेडीयू को खाने का कोशिश करे, जेडीयू को खा जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि अब बीजेपी के अंदर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई। अब ये देखने वाली बात है कि राजद यहाँ पर तोड़ने की बात करी, तोड़ने की कोशिश कर रही है, या फिर बिहार की राजनीति में एक महत्वाकांक्षा बनाए रखे है बड़े भाई बनने की। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं। अब आगे ये देखने वाली बात है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इसी प्रकार की खबरों के लिए बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।